नमस्कार साथियों, आज हम एसआरजी सदस्यों की बेसिक शिक्षा के महानिदेशक महोदय और क्वालिटी सेल की टीम के सदस्यों के साथ एक आवश्यक बैठक थी। इस बैठक में वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम शिक्षकों तक पहुंचनी चाहिए, उनकी मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले सत्र को लिया शैलजा मैम ने, जिन्होंने जो हम ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं इस कोविड-19 महामारी के बीच, उसके लिए उन्होंने सभी को, शिक्षकों को, अधिकारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही पहली चर्चा जो उन्होंने करी वो करी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका के ऊपर। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स हमको शासन स्तर से उपलब्ध होंगे, हर एक को परियोजना से उपलब्ध कराया जाएगा और इनको हमें अपनी कक्षाओं में चस्पा करना है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य आप जान ही रहे हैं, प्रेरणा तालिका भी आपने देखा हुआ है लगभग सभी लोगों ने, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेरणा तालिका ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण अभिलेख है जो आपको अपनी कक्षा में चस्पा करना है, जहां पर एक और दक्षताएं हैं विषयवार, कक्षावार, और एक तरफ बच्चों के नाम है और कॉलम्स है। हमें कक्षा में प्रत्येक बच्चे की दक्षताओं का आकलन करना है और उस बच्चे के नाम के आगे कि उसने उस दक्षता को प्राप्त किया है कि नहीं किया है उसको टिक करना है। किसी भी कॉलम में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। वो कॉलम तब तक खाली रहेगा जब तक वो बच्चा उस दक्षता की प्राप्ति नहीं कर लेता है। जैसे ही आपके विद्यालय के सभी बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो प्रेरणा तालिका में या प्रेरणा सूची में अपेक्षित है, हमको एक घोषणा करनी होगी कि हमने अपने प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जैसे ही हम वो घोषणा करेंगे, हमारे विद्यालय का थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा। यही व्यवस्था ब्लॉक के लिए है। जैसे ही ब्लॉक स्तर से हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ये घोषणा करेंगे कि हमारे विकास खंड के सभी विद्यालयों ने प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, तो पूरे विकास खंड का एक थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा और वहीं से ये फाइनल होगा उस असेसमेंट के बाद में कि उस विद्यालय को या उस विकास खंड को प्रेरक विद्यालय या प्रेरक विकास खंड का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जो लोग जाएंगे वो एकेडमिक गैप्स को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसकी रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड करेंगे। साथ ही उन विद्यालयों की जिनका सुपरविजन किया जा रहा है, वहां पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को नोट डाउन करना है, उनको रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करने के बाद में उनको दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचाना है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैम ने चर्चा करी वो दीक्षा ऐप के ऊपर करी। अब तक जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही थी हमारे बीआरसी में या अन्य स्थानों पर, अब उस तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी, सभी ट्रेनिंग्स ऐप के माध्यम से होंगी। तो आपको दीक्षा ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, एक लॉगिन क्रिएट करना होगा। वहां पर नियमित रूप से हर हफ्ते एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आएगा, एक कोर्स आएगा और हर दिन एक वीडियो आएगा जो किसी न किसी टेक्नोलॉजी या टीचिंग टेक्निक से रिलेटेड होगा। जैसे अगर अभी आपने ध्यान दिया हो तो क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर एक वहां पर कोर्स चल रहा है जिसको आप जाकर देख सकते हैं, उस कोर्स को पूर्ण भी कर सकते हैं। इसके अलावा ई पाठशाला के ऊपर शैलजा मैम ने चर्चा की। ई पाठशाला में हम स्मार्टफोन के ऊपर 2-3 ऐप्स पे काम कर रहे हैं, हम टॉप पेरेंट पे काम कर रहे हैं, हम दीक्षा पे काम कर रहे हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा 30 मिनट तक हमारा एक टीवी शो आता है 11 बजे, आधे घंटे, और 15 मिनट हम रेडियो पर ऑन एयर रहते हैं, आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद एडीजीएससी सत्येंद्र सर ने जो प्रमुख चर्चाएं करी उनके ऊपर मैं आपको अवगत करा दूं उनसे। शिक्षण योजना उनका पहला बिंदु था। शिक्षण योजना प्रत्येक कक्षा की, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी अनिवार्य विषयों की प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना हम शिक्षकों को बनानी है, जिसमें एसआरजी, एआरपी और विभिन्न ब्लॉक के वो शिक्षक जो अपने उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। सभी लोग वो शिक्षण योजनाएं बना करके गूगल डॉक पर इसको अपलोड करेंगे ताकि किसी भी शिक्षक को उस पाठ को पढ़ाते वक्त अगर संदर्भ लेना है तो वो गूगल डॉक पर जाकर के उस शिक्षण योजना का अवलोकन कर सकता है और उसके आधार पर अपनी कक्षा का संचालन कर सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप क्लासेस हम रन कर ही रहे हैं। कानपुर में भी अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों ने इसको रन करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने बधाई भी दी। दीक्षा ऐप पे 5 लाख वीडियोस को प्रतिदिन डाउनलोड करने का एक टारगेट है शासन का, ऐसी मंशा है उनकी। तो निश्चित रूप से हमको उस दीक्षा ऐप की ओर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, उनके वीडियोस को डाउनलोड करना होगा। छुट्टी का समय है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए और वहाँ पर कुछ अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट अवेलेबल है जिसको हम देखें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एडीजीएससी सर ने कही वो प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को
अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए एक माइक्रो प्लान तैयार करना होगा। उस माइक्रो प्लान को आपको साझा करना होगा हम लोगों के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए महोदय के साथ। उस माइक्रो प्लान जो आपने बनाया है उसके आधार पर ही आपको कार्य करना होगा और जल्दी से जल्दी अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा अंत में महानिदेशक महोदय ने हम लोगों के साथ चर्चा करी। सबसे पहला फोकस था उनका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बेस्ड रिमेडियल टीचिंग का। मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि ये 3 मॉड्यूल आपको उपलब्ध कराए गए हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आप ये निश्चित मान लीजिए कि अगर आपने इनका अध्ययन नहीं किया है तो आपको कार्य करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। ये उचित समय है, विधिवत अध्ययन हम लोगों को इन मॉड्यूल्स का कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 130 से 178 तक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जो रिमेडियल क्लासेस की बात महानिदेशक महोदय कर रहे हैं, जो नए प्रवेश लेकर बच्चे आएंगे वो, और आपके जो अपने खुद के कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए रिमेडियल क्लासेस का एक मॉड्यूल है जो आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में विधिवत दिया हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो महानिदेशक महोदय ने कही, वो प्रत्येक विद्यालय को एक स्मार्ट टीवी मिलने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर होगा तो हम दीक्षा वीडियोस का और जो हमारा कंटेंट है उसको हम बेहतर तरीके से शेयर कर पाएंगे बच्चों के साथ और उसका लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन का टाइम टेबल भी शासन से हम लोगों को उपलब्ध कराया जाना है। प्रत्येक दिन का टाइम टेबल से मतलब है कि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के अनुसार एक टाइम टेबल बन के मिलेगा हम लोगों को, कि जहाँ पर जितने शिक्षक हैं उसी आधार पर वहाँ पर एक नया टाइम टेबल होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महानिदेशक महोदय ने बताया कि प्रत्येक बच्चे का थर्ड पार्टी मूल्यांकन होगा, कोई इससे बच नहीं सकता है। तो हमें इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा कि हमारे सभी बच्चे उस असेसमेंट में खरे उतरे और हम अपने आप को एक प्रेरक विद्यालय, प्रेरक विकासखंड और प्रेरक जनपद के रूप में स्थापित कर सके। इसके अलावा उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी डिटेल्स को चेक करने पर भी विशेष जोर दिया। उसका लॉगिन आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। जो ओटीपी का कॉन्सेप्ट था वो अभी खत्म कर दिया गया है, आप लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग थोड़ा सा स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी से दूर या अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं उसके प्रयोग में, तो ये बहुत उचित समय है। इस लॉकडाउन के समय आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करना सीखें ताकि आपकी जो आगे की यात्रा है वो थोड़ा सुगम हो जाए, काम करने में थोड़ी आसानी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सब स्वस्थ रहें, घर में रहें। थैंक यू।